हेलो स्टूडेंट, आत्मनिर्भरता के यहाँ पे संजाल दिए गए हैं। सूचनाओं के अनुसार कृति करो, संजाल पूर्ण करो। तुलसीदास जी को सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त होने के कारण कौन कौन से कारण थे? तो उनमें ये गुण या उन्हें ये कीर्ति कैसे प्राप्त हुई? एक निर्द्वंद्वता, आत्मनिर्भरता, महत्वमय और शांतिमय जीवन और मानसिक स्वतंत्रता। ये जैसे उनकी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त होने के कारण उन्हें हुआ, जैसे आत्मनिर्भरता, निर्द्वंद्वता, मानसिक स्वतंत्रता, महत्वमय और शांतिमय जीवन। उसके बाद ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व, कृति पूर्ण करो। ऐतिहासिक व्यक्ति महत्व कौन कौन से है? एक शिवाजी महाराज और दूसरा औरंगजेब। मर्यादा के लिए आवश्यक बातें, बड़ों का सम्मान, छोटों और बराबरी वालों को महत्व देना, या छोटों और बड़ों बराबर वालों से अच्छे से व्यवहार करना। अमेरिका के महाद्वीप ढूंढने वाला कोलंबस, सत्य की टेक न छोड़ने वाला राजा हरिश्चंद्र। पाठ में प्रयुक्त कारक युक्त वाक्य तालिका से आपको चुनकर लिखने हैं। तो कारक सबको पता है, कारक किसे कहा जाता है। तो ऐसे वाक्य आपको ढूंढने हैं, यानी इसी जैसे इसमें सेंटेंस में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ऐसे 7 कारक के हिसाब से आपको ये वाक्य पूरे करने पड़ेंगे। अब इसमें तालिका बनानी पड़ेगी, एक चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके माध्यम से ये कारक लिखने पड़ेंगे। अब पहला कर्ता कारक, इसी भाव की प्रेरणा से, आपके टेक्स्ट बुक में है कि इसी भाव की प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप ढूंढ निकाला। ये क्या है? कर्ता कारक। अपने मन को कभी मारा हुआ न रखो, ये हुआ कर्म कारक। इसी भाव की प्रेरणा से हनुमान जी अकेले ही सीता की खोज की, यानी किसने? हनुमान जी ने, करण कारक। यही चित्तवृत्ति मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, अपादान कारक। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है, संप्रदान कारक। राजा हरिश्चंद्र पर एक से एक विपत्तियां आई, अधिकरण कारक। उद्योगी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग स्वयं निकालना चाहिए, संबंध कारक। ऐसे कारक चिन्ह यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ चुनकर आपको लिखने हैं। चिड़िया डाल पर बैठी है, राधा बस से उतर गई, निहार के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, ये भी कारक है। अब उसमें पर लगा है, पर है तो कौन सा कारक आएगा? और जैसे पर है तो अधिकरण कारक, से है तो कौन सा कारक आ रहा है? से है तो आपादान कारक आ रहा है। अब क्षमा बिरयानी बनाने लगी, या बनाने के लिए चावल खरीद रही थी, चाकू से फल काटा, तो चाकू से फिर से आया, चाकू से तो आपादान कारक जहाँ पे से। या किसका भाव किससे प्रकट हो रहा है? अपादान कारक में भी से आता है और करण कारक में भी से आ रहा है। तो वो दोनों जगह पे आपको ये परिभाषा लिख के दी है कि अपादान कारक में स कैसे आ रहा है, और जैसे करण कारक में से कैसे आ रहा है। अब इसी भाव की प्रेरणा से हनुमान जी अकेले ही सीता की खोज में गए, हनुमान जी अकेले ही सीता की खोज में। वैसे ही यही चित्तवृत्ति मनुष्य का सामान्य जनों से उच्च बनाती है। यहाँ पे वहाँ पे से है तो ये अपादान कारक, एक ही जगह पे अलग अलग माध्यम से लगा हुआ है। अब पाठ्य पुस्तक से अपनी
पसंद के 10 वाक्यों को जैसे आपको लिखना है और वो भी रोमन लिपि में करना है। तो जैसे आप कर सकते हो अपनी पसंद के 10 वाक्यों को। तो क्वेश्चन आंसर आपके हो गए, लेसन हो गया है। अब न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये लेसन लिखा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे परिचय दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस लेसन के माध्यम से कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका नाम जैसे यहाँ पे है, परिचय बताया हुआ है। उड़ीसा में कटक में उनका जन्म हुआ था। अनुमानित में उनका मृत्यु हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद और चलो दिल्ली का उद्घोष देकर भारतीय सैनिकों में एक नया जोश भर दिया था। आपने अपने जीवन काल में अनेक बार नौजवानों को संबोधित किया है। आप भारतीय युवकों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। यानी ऐसे उनका व्यक्तिमत्व था। और जैसे उन्होंने जो सैनिक थे, उनके जो नौजवान थे, उनके दिलों में एक अलग जोश भर दिया था। इसलिए जैसे वो जोश भरने के कारण जैसे अपने जीवन काल में और भारतीय युवकों में भी वो प्रेरणा का स्थान बने थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे यानी वो लोगों युवकों को, नौजवानों को प्रेरणा दी उन्होंने, देश के लिए कुछ करना चाहिए। या मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो भारतीय स्वतंत्रता में ये क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका नारा था जय हिंद और चलो दिल्ली। ये उनका उद्घोष था। और भारतीय सैनिकों में एक नया जोश भरने का कारण भी उन्होंने ही किया था। अब यहाँ पे है उनका कुछ परिचय बताया है, उनके कुछ प्रमुख कृतियाँ बताई है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय है, जैसे हम कभी भूल नहीं सकते, ऐसा उनका योगदान है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आज़ाद हिंद सेना और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए आपने यह भाषण किया था। आपका कहना था कि स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से ही बहती है। खून देकर आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। आपका आग्रह था कि देशवासी को इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि नेताजी को जैसे तत्पर रहना चाहिए और तत्पर रहने से ही जैसे हम स्वतंत्रता जैसे ला सकते हैं। अब यहाँ पे इस लेसन के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भी बता रहे हैं स्वतंत्रता तो चाहिए, पर देश स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने जो लोगों में उत्साह जगाया, प्रेरणा जगाई या कुछ करने की प्रेरणा दी, तो ये सब कुछ किसके भरोसे कि उनमें जोश था देश के प्रति, देश को आज़ाद करने की भावना थी। और देश को शहीद यानी जैसे शहीदों ने जैसे अपने प्राण गंवाए थे, तो उनको आज़ादी देने का कार्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। उनमें देश के लिए भावना थी
और देश को कुछ यानी देश के लिए शहीद यानी जैसे जैसे यहाँ पे बताया है कि उन्होंने कहा कि जय हिंद और चलो दिल्ली, ये उद्घोष लगाए, सैनिकों में एक नया उत्साह जगाया और उनकी इस प्रेरणा से जैसे सारे जैसे प्रसन्नता से उनकी ओर जैसे उनके जोश के कारण उसी मार्ग पर चल पड़ी। तो नेताजी सुभाष चंद्र का ऐसा यहाँ पे परिचय दिया हुआ है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस लेसन के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं, पर यहाँ पे है हेडिंग, तुम मुझे खून दो। तो दोस्तों के साथ जैसे वो कुछ महीनों पूर्व की बात है, उन्होंने इन्हें जैसे देश के बारे में या देश के लिए कुछ करने का ऐसा उनके मन में हो रहा था, संगठन या भारतीयों के सामने ऐसा कुछ परिवर्तन उनमें आया कि मैं देश के लिए कुछ करूं।